प्रणाम, नमस्ते, हेलो। मेरा नाम है रोहित कुमार और मैं मोटो ब्लॉगिंग और ट्रैवल ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी दौर में हम लोग बद्रीनाथ की यात्रा करने के बाद भारत के प्रथम गांव माना गांव के लिए निकल पड़े। माना गांव का उल्लेख आज से हजारों साल पहले महाभारत के महाप्रस्थान पर्व में मिलता है, जहाँ पे इसी गांव में भीम ने इस पुल का निर्माण करवाया था, जहां से भीम और सारे पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पे निकले थे। यहाँ पे सरस्वती नदी अपने स्वयं रूप में दिखती हैं और सीधे पाताल लोक को चली जाती हैं। यहाँ सरस्वती नदी के स्थल पे माँ सरस्वती का एक मंदिर भी है और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, जहाँ से आपको दिखेगा कि सरस्वती नदी सीधे पाताल लोक को जा रही है। माना गांव को भारत का प्रथम गांव माना जाता है और स्पिरिचुअलिटी के दृष्टिकोण से भी माना गांव का बहुत महत्व है। माना गांव से ही पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा की थी और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही सारे दुकान हैं। सरस्वती नदी बनी हुई है और सरस्वती नदी के किनारे माँ सरस्वती का मंदिर बना हुआ है। यही भीम पुल है जिसका निर्माण महाबली भीम ने करवाया था। और इसी के पास में गणेश गुफा और व्यास गुफा भी है, जहाँ पे महाभारत की रचना की गई थी। गणेश गुफा में ही श्री गणेश भगवान ने स्वयं महाभारत लिखा था। यह रास्ता सीधे स्वर्ग को जाता है और इसी रास्ते पे वसुधरा फॉल है, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। इस फॉल के बारे में माना जाता है कि वसुधरा अष्टवसुओं के नाम पे पड़ी है और जो लोग पापी होते हैं उनके ऊपर इसका पानी नहीं पड़ता है। खैर, यह कितना सच और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता था, मगर स्वर्ग जैसा ही यह स्थान प्रतीत हो रहा था। चारों तरफ मान लो ऐसी वादियाँ थीं कि बिल्कुल स्वर्ग ही हो। यहाँ पे पांचों पांडवों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं, जिनका आशीर्वाद लेते हुए मैं वापस नीचे की तरफ उतर रहा था। बाइक इसको लगाने के करीब 1.5-2 किलोमीटर के बाद यह स्थान आता है और इस स्थान पे आने का केवल और केवल पैदल मार्ग है। यहाँ पे अलकनंदा नदी के किनारे यह गांव बसा हुआ है और सरस्वती नदी सिर्फ यहीं पे दिखती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल प्राकृतिक आकार पत्थरों में दिखाई दे रहा होगा नदी की धार से, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और इसके बाद हम लोग वापस जोशीमठ की तरफ चल पड़े, जो कि हमारा अगला पड़ाव था। क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूं तो मुझे 2:30 बजे से ऑफिस भी करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी जहां भी समय मिले मैं रुक जाता हूं और उसके बाद फिर अपना काम करके आगे बढ़ता हूं। मगर इन जगहों को देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन खैर क्या करें, ज़िंदगी में हमें और भी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ज़्यादातर पहाड़ों में ही रहूँ और खूबसूरत जो व्यूज़ हैं खुद भी देखूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। यही मेरा उद्देश्य है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर करें। सपोर्ट के लिए कमेंट, शेयर और लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।